हेलो, कैसे हैं आप लोग। मैं विद अक्षय में आप सभी लोग का फिर से स्वागत है। अभी एक इम्पोर्टेंट अपडेट आया है बिहार एसएससी सीजीएल के बारे में। इसके बारे में नोटिफिकेशन आया है, उसके बारे में हम लोग जो है बेसिक चीज जानने वाले हैं। शुरुआत करते हैं। जो आपका नोटिफिकेशन आया है उसको हम लोग देखते हैं। सबसे पहले तो देखिए, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये जो आपका अपडेट है बिहार एसएससी सीजीएल के बारे में है, बिहार कर्मचारी चयन आयोग के बारे में है। ठीक है, जो कि आपका जो है ग्रेजुएट लेवल पे स्नातक स्तरीय परीक्षा होता है आपका ये। तो इसका जो है वैकेंसी काफी लंबे समय के बाद जो है आपका आया है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे हो जाता है कि आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपका कब है। तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है आपका 18/8/2025 से 17/9/2025, मतलब आपका अगस्त में आपका शुरू है, आपका 18 अगस्त को। और 17 सितंबर, मतलब एक महीना लगभग जो है आपको फॉर्म फिल करने के लिए दिया गया है। तो ये सबसे पहले जो है आपका, देखिए मैं सारा का सारा जो है आपको नहीं बताने वाला हूँ। ये जो है आपका नोटिफिकेशन आप डाउनलोड करके पढ़ भी सकते हैं। जो मेन मेन चीज है ना, फैक्ट है, उसको मैं डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, तो इसमें जो है आपका सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपका हो जाता है कि आपका दिनांक कब है। तो ये जो आपका 18/8 से, मतलब 15 अगस्त जस्ट मनाना है। 15 अगस्त के बाद जो है आपको क्या है, आपका 18 अगस्त से आपका फॉर्म का जो है आपका फिल कर सकते हैं। आपका अभी लिंक एक्टिवेट नहीं हुआ है, लिंक एक्टिवेट आपका 18 को ही होने वाला है। ठीक है, इसके बाद जो है आपका कुछ बेसिक चीज जो आपको पता होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पे आपका ये पता होना चाहिए कि आपका कोई भी नोटिफिकेशन या कोई भी अपडेट जो होता है ना, आपका इसी वेबसाइट पे देखने को मिलेगा। ठीक है ना, बिहार एसएससी, ये क्या है आपका, ये जो आपका यही वेबसाइट का लिंक है आपका। आप मोबाइल पे या फिर कंप्यूटर पे जो है आप सर्च कर सकते हैं BSSC.BIHAR.gov.in। तो इसी वेबसाइट पे जो आपका कोई भी इंफॉर्मेशन जो, इसके बाद जो आपका इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है, आपका ये जो आपका वैकेंसी है आपका, उसका जो कौन कौन सा पद है उसके बारे में दिया गया है। सबसे जो इंपॉर्टेंट है आपका, यहाँ पे सहायक प्रशाखा पदाधिकारी दिया हुआ है, जो कि आपका वेतन स्तर इसका 7 है। मतलब इसमें जो सैलरी की बात करी तो इसमें जो है लगभग 60,000 से 70,000 के बीच है आपका। ठीक है, बहुत लंबे समय के बाद जो इसका वैकेंसी आया है। इसमें जो है आपको किसी भी विश्वविद्यालय से आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए, स्नातक होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा ये सब जो आपको दिख रहा है ना, आपको सब पोस्ट है, योजना सहायक है, ये भी जो है आपका वेतन स्तर 7 है। ठीक है, इसमें भी जो है आपका स्नातक स्तर जो है आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए। इसके अलावा जो है आपको ये कुछ पोस्ट है आपका, इसमें बोला देखिए कुछ कुछ जो ऐसा पोस्ट है ना जिसका आपका अलग अलग दिया हुआ है। मानता विश्वविद्यालय से आपको गणित, इसमें जो आपका जो गणित होना चाहिए, अर्थशास्त्र होना चाहिए, वाणिज्य कॉमर्स होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा जो है डाटा एंट्री ऑपरेटर जो कि ग्रेड सी में है, इसका जो है वेतन आपका अलग होता है। ठीक है, इसमें आपको जो इम्पोर्टेंट इसमें ध्यान रखने की क्या बात है आपका, हाँ, इसमें जो है कंप्यूटर साइंस या इंजीनियरिंग किया हो, कंप्यूटर साइंस या इंजीनियरिंग, ये सब बात होगी आपका। इसके अलावा जो आपका ये भी आपका पोस्ट है, कौन सा पोस्ट में कितना वैकेंसी है वो भी आपको आगे देखने को मिलेगा। तो ये सब कुछ बेसिक चीजें हैं, हम लोग बढ़ते आगे। अब जो आपका है किस पोस्ट में कितना आपका वैकेंसी है उसके बारे में। तो सबसे ज्यादा जो है आपका सहायक प्रशाखा पदाधिकारी जो है आपका, जिसमें आपको देखने को मिला है ना 1064, सबसे ज्यादा जो है आपका वैकेंसी इसी में है आपका। ठीक है, इसका जो आपका आ, कौन सा आपका यहाँ पे दिया हुआ था ना, हाँ, इसमें जो आपको सिर्फ और सिर्फ किसी भी विश्वविद्यालय से आपको स्नातक होना चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए। तो ये जो आपका पोस्ट यहाँ पे दिया हुआ है। इसके अलावा यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट फैक्ट ये भी है कि 35% जो है आपको आरक्षण जो है बिहार की महिलाओं के लिए दिया गया है। ठीक है, तो ये जो है आपका 35%, सपोज कीजिए सात आपका 100 अगर सीट है तो उसमें 35 जो है किसका हो जाएगा, आपका सिर्फ और सिर्फ महिला के लिए आरक्षित है। इसके अलावा ये भी पोस्ट है जो मैं आपको ऊपर मैंने डिस्कस किया था, इसका भी जो आपका 88 है। हाँ, तो इसमें जो है आपका ये सब दिया हुआ है आपका। तो ये सब कुछ जो आपका पोस्ट है डाटा एंट्री ऑपरेटर का, कितना आपका एक दिखा रहा है। तो ये सारा का सारा पोस्ट मिला के बात करें ना, तो आपका जो है 1481, ठीक है, 1481 आपका टोटल पोस्ट है। ये इंपॉर्टेंट चीज है आपका। इसके बाद जो है आपका कुछ बेसिक चीज यहाँ पे दिया हुआ है। राज्य के मूल निवासी बेंचमार्क वजन महत्व क्षैतिज आरक्षण अनुमान्य है। तो ये हाँ, अब जो है इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको देखने को मिलता है यहाँ पर, उम्र सीमा क्या होने वाला है। तो हर एक लोगों के लिए अपना अलग अलग उम्र सीमा है। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग। सबसे पहले ये बात जान लीजिए कि आपका जो ये दिया हुआ है अधिकतम उम्र सीमा और न्यूनतम उम्र सीमा क्या है। तो न्यूनतम उम्र सीमा की बात करें तो क्या आपका दिया हुआ है, 21 वर्ष दिया हुआ है। ठीक है, किसी भी श्रेणी से हो 21 वर्ष आपका न्यूनतम हो जाएगा। बट अधिकतम का जो आपका अलग अलग कैटेगरी दिया हुआ है उसको देख लेते हैं हम लोग। जो आपका अनरिजर्व्ड है
और मेल के लिए, पुरुष के लिए क्या आपका 37 वर्ष है आपका। अगर पिछड़ा वर्ग है या फिर अत्यंत पिछड़ा वर्ग है तो पुरुष हो या फिर महिला हो, दोनों में से किसी के लिए हो तो 40 वर्ष है। अगर आपका अनारक्षित महिला है उसके लिए 40 वर्ष है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अगर पुरुष हो या फिर महिला हो, मेल फीमेल दोनों के लिए जो है 42 ईयर्स 42 वर्ष है। तो ये सब चीज जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। जनरल की बात करें तो आपका क्या हो जाएगा, आपका जनरल लोगों के लिए हो गया आपका 37। हाँ, इसके बाद जो आपका इंपॉर्टेंट चीज आपको पता होना चाहिए कि आयोग द्वारा जो आपका जो मैट्रिक होता है ना, मैट्रिकुलेशन का जो है आपका प्रमाण पत्र में जो भी आपका जन्म तिथि होगा, ठीक है, 10th का एग्जाम आप लोग दिए होंगे तो उसमें जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ होगा उसी के अकॉर्डिंग जो है आपको इसमें मान्य मिलेगा, ठीक है। ये बात हो गया आपका। फिर जो है आपका ये सब जो है पढ़ लीजिएगा, मैं टेलीग्राम पे इसको मैं अपलोड कर दूंगा। फिर जो है आपका ये सब जो आपका कुछ उन लोगों के लिए है जिनको जो एक्स्ट्रा छूट मिलना है, ठीक है, जैसे आपका सैन्य सेवा अगर कर रहे हैं या फिर कोई विकलांग है, उन सब लोगों के लिए, ठीक है। इसके बाद जो आपका जो है नेचर क्या होने वाला है परीक्षा का, ठीक है, मतलब एग्जाम जो आपका होने वाला है आपका ऑब्जेक्टिव होने वाला है। 4 ऑप्शन होगा, 4 ऑप्शन में से एक सही आपको टिक लगाना है, ठीक है। तो इसमें एक इम्पोर्टेंट फैक्ट ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा संचालन नियमावली 2010 जो आपका इसका नियम है उसके अकॉर्डिंग जो है बोल रहा है कि 40,000 से अधिक आवेदन अगर प्राप्त होने पर प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की जाएगी। मतलब अगर जो वैकेंसी आपका आया है ना 1481, उसमें अगर कम से कम 40,000 लोग, अगर 40,000 एस्पिरेंट्स स्टूडेंट्स अगर फॉर्म फिल करेंगे तभी जो है आपका पीटी होगा। अदरवाइज 40,000 से मत सपोज कीजिए 35,000 लोग अगर फॉर्म भरते हैं तो पीटी आपका नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ आपका मेंस होने वाला है, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको ध्यान पता होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा जो है आपका प्रारंभिक परीक्षा मैंने बता ही दिया, प्रारंभिक हो या फिर मेंस, तो दोनों का दोनों जो है पीटी और मेंस आपका वस्तुनिष्ठ ही होने वाला है। इसके अलावा जो बोला जा रहा है कि प्रारंभिक परीक्षा के माध्यम से कोटिवार उपलब्धि रिक्तियों में 5 गुना संख्या के बराबर भर्तियों चयन मुक्त किया जाएगा, ये चीज हो जाएगा आपका। इसके अलावा अब जो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज आता है आपका परीक्षा हेतु निर्धारित आपका सिलेबस क्या है, उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। सामान्य अध्ययन हो जाएगा आपका, सामान्य विज्ञान और गणित हो गया। सामान्य अध्ययन में आपका सारा कुछ आता है, करंट अफेयर आ गया आपका, हिस्ट्री सिविक्स पॉलिटी ज्योग्राफी, जो भी आपका मिसलेनियस होगा ये हो गया। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपका हो जाता है आपका मानसिक क्षमता जांच, रीजनिंग जो होता है आपका सबसे ज्यादा वेटेज लगता है, आई थिंक 50 नंबर का जो है आपको ये होता है, ठीक है। थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ, मैं इस पर वीडियो फिर बाद में बना दूंगा। ये जो आपका होने वाला आई थिंक 50 नंबर का होने वाला है। सामान्य विज्ञान और गणित जो है आपका 25 नंबर का सामान्य विज्ञान और 25 नंबर का जो है आपका गणित होने वाला है। फिर 50 नंबर का अकेले जो है आपका रीजनिंग होने वाला है, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। और सभी का सभी जो आपको आगे देखेंगे हम लोग, सभी का सभी क्वेश्चन जो होगा ना आपका 150 क्वेश्चन होगा और हर एक क्वेश्चन का जो है आपका मार्किंग 4 नंबर का होगा, मतलब टोटल जो आपका 600 नंबर का एग्जाम आपका होने वाला है, ठीक है। तो ये चीज आई थिंक क्लियर हो गया होगा आपका। इसके बाद जो आपका बोल रहा है कि आपका जो है 150 नंबर होगा, मैंने बता ही दिया है। हर एक प्रश्न के लिए आपका 4 अंक मिलने वाला है जो सही अगर अंक होगा तो। अगर आपका आंसर गलत होता है तो हर एक गलत उत्तर के लिए आपका 1 अंक का जो है आपका कटौती कर दिया जाएगा। परीक्षा का जो ड्यूरेशन है आपका 2 घंटा 45 मिनट, ठीक है। 60 120 मतलब 135 मिनट का जो है आपका पेपर आपका होने वाला है, ठीक है। इसके बाद जो बात करें तो आपका प्रारंभिक परीक्षा माध्यम हिंदी और अंग्रेजी दोनों में होने वाला है, ठीक है। यहाँ से कुछ खास नहीं, हाँ। और ये जो आपको बुक पढ़ना चाहिए आपको एनसीईआरटी बीएससीबी, ये सब जो है आपको टेक्स्ट बुक जो है आपको मान्य होगा, जो कि आपको इस पेपर में जो है ना आपका एग्जाम में मुझे लगता है कि जो दिया हुआ है कि इलेक्ट्रॉनिक उपकरण नहीं ले आ सकते हैं, बट आपका जो एनसीईआरटी बीएससीबी ये सब का जो है बुक अलाउड, ठीक है। सिलेबस को अगर डिटेल में थोड़ा सा देखें तो क्या दिया हुआ है आपका सामान्य अध्ययन में आपका ये सब दिया हुआ है। वर्तमान घटना हो गया, दिन प्रतिदिन करंट अफेयर जो हो गया आपका, इससे क्वेश्चन आएगा वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मामले, जो आपका वैज्ञानिक कुछ घटना हो रहा है उसके बारे में आपको पूछा जाएगा, ठीक है। समसामयिक विषय में जो आपका वैज्ञानिक प्रगति, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जो मिल रहा है आपका, ठीक है। जैसे आपका नोबेल पुरस्कार होता है, किसको फिजिक्स में मिला है, किसको केमिस्ट्री में मिला है, किसको जो आपका अर्थशास्त्र में मिला है, तो ये सब क्वेश्चन हो गया। लिपि, राजधानी, तो जो भी आपका कुछ घटना होता है ना, खेल खिलाड़ी हो गया, तो ये जो आपका करंट अफेयर से आ गया। भारत और उसके पड़ोसी राज्य से आपका क्वेश्चन रहता है ज्योग्राफी में, जिसमें आपका इतिहास में से भी क्वेश्चन बनता है। संस्कृति, भूगोल, आर्थिक, ये सारा का सारा जो आपका सिलेबस है आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। फिर जो है सामान्य विज्ञान और गणित की बात करें तो इसमें मैंने बता ही दिया था 25 नंबर का विज्ञान, जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, और 25 नंबर का गणित आपका आता है। सामान्य विज्ञान में आपका भौतिक शास्त्र हो गया, रसायन शास्त्र हो गया, जीव विज्ञान हो गया, ये सारा का सारा हो गया। गणित की बात करें
तो गणित में आपका संख्या पद्धति जो नंबर सिस्टम है, ठीक है, इससे प्रश्न आपके आने वाला पूर्ण संख्याओं का, दशमलव के बारे में, भिन्न के बारे में, संख्या के बीच परस्पर संबंध, मूलभूत मतलब अंक गणित है। अंक गणित में जो है आपने आपका बेसिक आपका आ जाता है, जैसे आपका रेशियो पढ़ लिया आप लोग, जो है प्रतिशत पढ़ लिया, आपका लाभ एंड हानि पढ़ लिया, साधारण ब्याज पढ़ लिया, चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ लिए, नल और धारा वाला क्वेश्चन हो गया आपका, समय दूरी वाला क्वेश्चन हो गया आपका, समय और कार्य वाला क्वेश्चन हो गया। तो ये सब का सब जो है चैप्टर आपको यहाँ पे दिया भी हुआ है। प्रतिशत हो गया, अनुपात समानुपात हो गया, औसत हो गया आपका ब्याज। तो ये मतलब देखा जाए तो एक तरीके से जो पेपर आपका जो है ना आपका अरिथमेटिक, अरिथमेटिक मतलब अंक गणित पे जो है आपका सिलेबस हो सकता है। कुछ कुछ जो है क्वेश्चन आपका मेंसुरेशन से, क्षतिमिति से पूछ दिया जाए, बट यहाँ पे सिलेबस में ही आपका डिस्कस नहीं किया गया है आपका, कि आपका जो है एडवांस मैथ जो कि आपका ज्योमेट्री हो गया, मेंसुरेशन हो गया, मेन सिलेबस आपका यही है। अंक गणित पे आपको फोकस करना है, 25 नंबर का आने वाला है। इसके बाद जो सबसे ज्यादा वेटेज आपका होता है यहाँ पे, हाँ, यहाँ पे जो आपका मानसिक क्षमता जांच रीजनिंग हो गया, इसका भी सिलेबस आपको यहाँ पे दिया हुआ है। सादृश्य, समानता, विभिन्नता, स्थापना कला, समस्या समाधान, ये सब जो है सिलेबस है आपका। अवलोकन, संबंध, अवधारणा, गणितीय तर्क शक्ति, कुछ गणित से भी संबंधित पूछेगा, अंक गणितीय संख्या, ये सब जो है आपका सिलेबस है। कूट संख्या हो गया, कोडिंग हो गया, ठीक है। अभी ये सब जो भी चैप्टर आपको दिख रहे हैं ना, मैं आपको बिहार बीपीएससी 4.0 जो है ना, सभी में सिलेबस आपको ये पढ़ना है, ठीक है। तो वहां पे मैं आपको प्रैक्टिस करा रहा हूँ, तो आप वहां से भी इसको देख सकते हैं। इसके बाद सबसे पहले तो अभी फॉर्म फिल हो जाए, इसके बाद तैयारी करना है आप लोगों को। अब ज्यादा दिन समय तो है नहीं, 2 दिनों के बाद जो है आपका फॉर्म फिल होगा। इसके बाद हिंदी जो अरक होगा, यानी अच्छा हाँ, ये जो है मेंस की बातों को किया है। जब आपका पीटी जब क्लियर हो जाता है, सपोज कीजिए आप पीटी में क्वालिफाई हो जाते हैं, पीटी है एक, मेंस है, इंटरव्यू तो है नहीं इसमें। पीटी में सपोज कीजिए जो है आपका क्लियर कर जाते हैं आप, 400 नंबर ले आते हैं, ये आपका क्वालिफाई हो गया, ठीक है। मेंस की बात करें तो मेंस में आपका फिर से क्या होगा, आपका हिंदी होगा, और इस हिंदी में जो है आपका कम से कम जो आपका 30% अंक जो है आपको लाना होगा, ठीक है। 100 नंबर का हिंदी होगा, जिसमें आपको 30 अंक लाएंगे, 30% अंक आपको आएगा, तभी जो आपका मेंस जो आपका होने वाला है ना, जो उसमें जो है आपका कॉपी चेक होगा। अगर हिंदी में सपोज कीजिए आपका 25 नंबर आ गया मेंस में, तो आपका जो मेंस होने वाला है ना, जिसमें आपका सामान्य ज्ञान, मैथ हो गया, विज्ञान हो गया, करंट अफेयर हो गया, वो आपका कॉपी चेक ही नहीं होगा। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, हिंदी में आपको एटलीस्ट 30 मार्क्स आपको आने चाहिए, ठीक है। मेंस के सिलेबस की बात करें तो आपका ये दिया हुआ है, सामान्य अध्ययन, वही आपका मेंस का सिलेबस है जो पीटी में था। सामान्य विज्ञान, गणित हो गया, और रीजनिंग हो गया, ठीक है। रीजनिंग भी आपको यहाँ पे फोकस करना है। रीजनिंग में जो है आपका पीटी हो या मेंस हो, आपका अच्छा नंबर आपको लाना चाहिए। इसके बाद क्वालिफाइंग मार्क्स जो आपका दिया हुआ है आपका, अब जो सपोज कीजिए कि आपका पीटी में जो है आपका 600 नंबर का है, 600 में जो है आपका 40% कम से कम अंक आपको लाना है। अगर आप जनरल में है, 600 का अगर 40% निकालेंगे हम लोग, तो 600 का 40% कितना हो गया, 240। मतलब 240 नंबर जो, अगर आप अनरिजर्व है, अनारक्षित है, अगर 240 से जो है आपका 238 नंबर भी आ गया ना, तो आप जो है फेल हो जाएंगे। मतलब अनारक्षित वर्ग में जो है आपका कम से कम 240 नंबर आपको लाना होगा, 40%। सेम तरीके से आपका अगर पिछड़ा वर्ग है तो 36.5%, अति पिछड़ा वर्ग है तो 34%, अनुसूचित अनुसूचित जाति या जनजाति है तो आपका 32%, महिला वर्ग है तो आपको 32%, और दिव्यांग की बात करें तो ये भी आपका 32%, ठीक है। ये चीजें आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद जो आपका परीक्षा शुल्क जो आप फॉर्म फिल करेंगे, तो कितना पैसा आपका लगने वाला है। अगर आप अनारक्षित है, सामान्य वर्ग से, पिछड़ा वर्ग है, या फिर अत्यंत पिछड़ा, किसी भी वर्ग से अगर आप मेल है, पुरुष है, तो आपको जो है 540 रुपया लगने वाला है, ठीक है। अनुसूचित जनजाति, जनजाति या फिर बिहार के आप हैं, आप कहाँ के, आप बिहार के हैं, तो आपको जो 135 रुपया लगने वाला है, ठीक है। फिर जो आपकी सभी श्रेणी के जो आपका दिव्यांग है, चाहे आप अनुसूचित जाति हो या फिर अनुसूचित जनजाति हो, 135 रुपया आपका लगने वाला है यहाँ पे। तो ये सब जो है आपका फॉर्म फिल करने का जो है यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। इसके अलावा बात करें तो यहाँ पे कुछ खास नहीं है। ये सबको जो है आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा, मैं अपलोड कर दूंगा टेलीग्राम पे। हाँ, इसमें कुछ खास नहीं, मेन मेन चीज मैंने आपको बता ही दिया। हाँ, और कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट आएगा तो मैं आपको आगे शेयर करने वाला हूँ। यहाँ पे भी कुछ खास नहीं है। हाँ, ज़्यादा कुछ खास नहीं है। ये जो है आपको इसके बाद लास्ट यहाँ पे क्या है, लास्ट में आपका दिया हुआ है कि ऑनलाइन आवेदन भरने की जो संबंधित आपका जो दिया हुआ है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है।
ऑनलाइन आवेदन जो आपका स्टार्ट होगा, कब होगा आपका 18/8 मतलब 18 अगस्त को। परीक्षा शुल्क जो जमा करना है ना आपका 17/9 को, ठीक है ना, मतलब जो आपका परीक्षा फ़ी जो जमा एप्लीकेशन फ़ी जो जमा करना है वो 17/9 को करना है। ऑनलाइन आवेदन भरने की तिथि जो है आपका कब है, 19 को है, मतलब 2 दिन पहले आपको पैसा अगर जमा करना है ना एप्लीकेशन फ़ी का, तो आप 2 दिन पहले 17 को करेंगे। इसके अलावा जो है आपका ऑनलाइन आवेदन पत्र में योग्यता आरक्षण संबंधित अंक पत्र जो आपको ले जाना है कि आपका इसको मैट्रिक का क्या आपका अंक पत्र हो गया, स्नातक से संबंधित अंक पत्र या मूल प्रमाण पत्र हो गया, ठीक है, ये सब दिया हुआ है। आपका अस्थायी निवास या आवासीय प्रमाण पत्र होना चाहिए, ठीक है, जाति प्रमाण पत्र, क्रीमी लेयर, स्वतंत्रता सेनानी, अगर ये सब आप बिलोंग करते हैं इस सब से, तो आपको जो है ये सब तैयार रखना है, ठीक है, ये पार्ट हो गया आपका। और सबसे इम्पोर्टेंट जो है, कोई भी अपडेट आपको नोटिफिकेशन या बहुत सारा र्यूमर भी होता है मार्केट में, तो आप जो है कहीं नहीं जाएंगे, आप सिर्फ और सिर्फ इसी वेबसाइट पे आप देख पाएंगे। और फॉर्म को अगर फिल करना है आप लोगों को, तो आपको देख के समझ के आराम से करना है, ठीक है। तो ये अंतिम तिथि आपका फिर से दिया हुआ है 18/8 से लेकर 19/9 तक, आपका रात को जो है 11:59 तक आपको सब कुछ कर लेना है, ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट वेबसाइट हो जाता है। तो ये था आपका एक अपडेट मैं आपको दिया। तो ये इंपॉर्टेंट अपडेट था बिहार एसएससी सीजीएल के बारे में। तो जाइए सभी लोग फॉर्म को फिल कीजिए और तैयारी में सभी लोग लग जाइए। मैथ्स से रिलेटेड कोई भी दिक्कत हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। चाहे आप तैयारी कर रहे हो बिहार एसएससी सीजीएल का, चाहे आप तैयारी कर रहे हो एसएससी सीजीएल का, रेलवे का तैयारी कर रहे हो, सीटेट का तैयारी कर रहे हो, और सबसे इम्पोर्टेंट जो आपका अभी जो यहाँ पर मैं कोर्स करा रहा हूँ, प्रीवियस ईयर सीरीज चल रहा है, जिसमें हम लोग बीपीएससी 4.0 का तैयारी कर रहे हैं, जहाँ पे हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने भी हुए हैं, चाहे आपका 1.0 का और 2.0 का या फिर 3.0 का, सभी का प्रैक्टिस यहाँ पे हो रहा है। बिल्कुल, जहाँ पे हम लोग बेसिक भी सीखते हैं, ट्रिक भी सीखते हैं, कंसेप्ट भी सीखते हैं, कहाँ पे क्वेश्चन में हमको समय बचाना है, कहाँ पे जो है क्वेश्चन को ट्रिक का यूज करना है, इस सभी चीज़ों को हम लोग यहाँ पे बिल्कुल अपडेटेड तरीके से सीखते हैं। मैथ के साथ साथ आपका रीजनिंग का भी क्लासेज यहाँ पे होता है। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और आपको पसंद आता है तो और लोगों से भी शेयर कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं हम लोग फिर से नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।